बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा। मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी हयात है, वही दर्द मेरी तलाश है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा। मोहब्बत, क्या कोई लफ्ज इस लफ्ज से बढ़कर मीठा है? क्या कोई लफ्ज इससे ज्यादा कड़वा है? सावन की पहली फुवार में वो ताजगी नहीं जो मोहब्बत के आंसुओं की झड़ी में है। मैंने सर उठाकर जीना तो सीख लिया, मगर ये इकरार करती हूं कि हमेशा सिर्फ दिल के आगे हार मानी। मेरा दिल सिर्फ मोहब्बत के हजूर सरनगू रहा। मुझसे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि नाजी, मोहब्बत क्या है? तो मैं कहती हूं, अपने रब तक पहुंचने का शॉर्टकट। अगला सवाल यह होता है कि रब तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले यह बताएं कि असेंबली में पहुंचने का शॉर्टकट क्या है? जानीस, इस शॉर्टकट का भला मैं कैसे बता सकती हूं? यह शॉर्टकट पूछनी है तो हमारे असेंबली में बैठे हुए मेल मेंबरान से पूछें। हाय, जले सड़े अंदाज में यही जवाब देंगे कि 25 से 30 साल की उम्र की औरत हो, कटे हुए बाल हो, मुतनासिब जिस्म हो, गहरा मेकअप हो, सर से सरसराता हुआ दुपट्टा हो, अंग्रेजी पे अबूर हो और अबव ऑल एटीट्यूड हो। अब आप कहेंगे कि बेगम साहिबा, आप हमें असेंबली में जाने का तरीका बता रही हैं या किसी एस्कॉर्ट सर्विस या मॉडलिंग एजेंसी में भर्ती होने का तरीका बता रही हैं? तो भैया, ये तरीका मैंने थोड़ी बताया है। जैसा कि मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स के मारे हुए ये मर्द हजरात जो हमारी असेंबली में बैठे हैं, पता नहीं क्यों औरत को एक चीज के तौर पे व्यू करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दीज मेन आर सो इनसिक्योर ऑफ अस वुमेन। हाँ, अब अगर कोई बुरा मनाता है या मनाती है तो शौक से मनाए। मैं सच बोलना तो नहीं छोड़ सकती। मैं तो ये मानती हूं कि दुनिया की तमाम तर खूबसूरती, बल्कि दुनिया ही क्या, कायनात की तमाम तर खूबसूरती हम औरतों के दम से ही है। अब अगर शान शौकत अजीज ने अपनी असेंबली और अपनी काबीना की सजावट के लिए औरतों का सहारा लिया तो क्या बुरा किया? और अगर चंद फीमेल पार्लियामेंटेरियंस ने महज डेकोरेशन पीस बनना कबूल कर लिया तो क्या बुरा किया? आखिर मुल्क का सॉफ्ट इमेज भी तो प्रोजेक्ट करना है। मैं भी क्या सियासी बातें ले बैठी। वैसे एक बात है, सियासी खानदान
जागीरों, महलों और कारखानों से ही बनते हैं। ये चीजें ना हो तो इनके हसूल के लिए सियासत में आना पड़ता है और फिर इन चीजों को कायम रखने के लिए सियासत में रहना पड़ता है। हाय, बर्ड फ्लू का खौफ बर्ड फ्लू से भी ज्यादा मोहलक साबित हो रहा है। हाय, मैं तो कहती हूं कि इसकी मिसाल भी जमहूरियत जैसी है भी और नहीं भी। इम्कान है पर यकीन नहीं, गुमान है पर तौसीक नहीं। But if you guys want to take a juicy bite of a tender spring chicken, I know just the bird. पता नहीं, मर्दों की भी अजीब अजीब ख्वाहिशात होती हैं। बुनियादी तौर पर तो वो अपनी अना की तामीर औरत की नफी और तजलील के मलबे पे करना चाहता है। अभी चंद रोज पहले किसी ने मुझसे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि इससे ज्यादा जमहूरी मार्शल लॉ की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। आप खुद सोचें, वर्दी में सदर, सूट में वजीर आजम, शलवार कमीज में वजीर आला और पगड़ियों में हिज़्ब मुखालिफ। मेरी आज की पहली मेहमान एक ऐसी खातून है जो असेंबली में इन तमाम किरदारों के बीच में बैठती है। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि इसके वजूद से है तस्वीर पार्लियामेंट में रंग। मैंने कहा पार्लियामेंट के कुछ रंग मैं भी चुरा लूं। अ डेयरिंग एंड अ पैशनेट गर्ल, स्टेप राइट इन, सस्सी पलेजो। सस्सी, it's wonderful to see you. कैसी हो? If I love your hairstyle and I love your दुपट्टा। कहाँ से लिया खूबसूरत दुपट्टा तुमने? ये काम और दुपट्टा जो है मेरे जिले का है, ठट्टा, अच्छा। जहाँ से मेरा ताल्लुक है। भाई, तो इतना अच्छा काम होता है वहाँ पर, तो मुझे बताओ मुझे कब बुला रही हो अपने पास? बेगम साहबा, जब भी आप चाहें, लेकिन मैं फिर भी आपको दावत दे रही हूँ। मेरा हल्का जो है वो साहिली पट्टी का जो है मेन गेटवे है और बड़ी खुशी होगी क्योंकि वहाँ तारीखी मकामात भी बहुत ज़्यादा हैं। हाले जिले के भंभोर है, ससी का, और भी दरिया है, समंदर है। दरिया तो खैर नहीं रहा, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको देखकर बड़ी खुशी होगी। है, मुझे तारीखी इमारतों में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मुझे इमारतों में भी बहुत दिलचस्पी है। समझ ही रही होगी। मुझे भी किसी ऐसी पट्टी में ले जाओ। So do you have beaches, silver sand beaches, yellow sand beaches, No, all it's of not that? like that. Okay. हाँ, अगर मेरे देश का हाल पूछोगी तो रो दोगी। ओह, बड़ा बैकवर्ड एरिया है, हालांकि वो कराची से इतना पास है। यानी सस्सी ब्रिज आप क्रॉस करेंगी तो मेरे हल्के में आ जाएंगी, मलीर के बिल्कुल साथ है। लेकिन एक और दुनिया है। यानी अभी आलमी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दो जो अजला गरीब तरीन है। एक ट्रेजेडी हम लोगों के साथ कि इतने सारे ऑयल के ज़ख़ीरे होने के बावजूद इतना सारा हम जनरेट करते हैं रेवेन्यू में, ज़रात में, फिर भी ठट्टा और बदीन जो है दो गरीब तरीन इलाके हैं और मेरा हल्का भी उनमें से है एक। और वहाँ पानी नहीं है और ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत वो पानी और हवा है और वही छीना गया है हमसे, तो हमारे लोग तो दुखी होंगे। हाय सस्सी, अभी तुमने बैकवर्ड का जिक्र किया। वहाँ फ्रंटियर में बैठे लोगों को बैकवर्ड एरियाज बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं उन जैसी नहीं। मैं बड़ी प्रोग्रेसिव हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर जगह तरक्की हो। तुम्हारे इलाके का पानी किसने छीना? Who is responsible for the fact that you people have not been able to get the basic amenities of life? नाज़ी, अगर आप सीरियसली पूछ रहे हो कि इसका असल सबब क्या है? मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ। मुझे भाई को बताना है, फोन करके उनसे पूछना है कि ऐसा क्यों है। खुशी होगी अगर जैसे दूसरे महाजों पे हमने अपना केस रखा है, असेंबली में तो हमें बोलने नहीं देते। पानी जो है कभी भी पानी के हवाले से हमेशा वन साइडेड फैसले रहे हैं। ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के साथ कि ऑपरेस नेशंस के साथ हमेशा जो है वो जुल्म रहा है, नाइंसाफी रही है। लोग महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। वो उनकी दुख को, दर्द को किसी ने सही तरीके से एड्रेस नहीं किया है। और जिस मुल्क के हमारे लोगों ने, आपके लोगों ने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हुए
और 91 अकॉर्ड कहता है कि 10 mf पानी सालाना रिलीज होना चाहिए कोटली डाउन स्ट्रीम। अब जहां मैं रहती हूँ, जिसको आप लोअर रेपेरिन कहते हैं, हम टेल एंडर हैं। कुरान शरीफ में भी सबसे ज्यादा हक जो है पानी पर हम लोगों का होना चाहिए। ठट्टा जो आखिरी इलाका है, बड़ी गम की बात है कि कराची को पानी मेरे हल्के से जाता है, बल्कि मेन जो पंप है, पाइपलाइन है, उसको कंट्रोल भी हम करते हैं और हमें मेंटेन करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर। अगर आज सही तरीके मेरे हल्के में काम नहीं हो रहा हो, यानी हम अपने लोगों को उसमें न रखें, तो कराची का पानी कट जाए, पूरी कराची को पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई खत्म हो जाए। लेकिन हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हमने कभी भी इस चीज के लिए नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने जहां से पानी जा रहा है, उन लोगों के पास पानी नहीं है। हालांकि इस वक्त जरूरत डाउन स्ट्रीम में 35 mf से ज्यादा पानी की है कि डेल्टा वाला पूरा इलाका जो है वो सूख रहा है। पीपल आर लिटरली डाइंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट and waterborne diseases. Nobody is caring about it. Hey John, but you know you said thank you so much कि तुमने कभी नहीं सोचा हमारा पानी काटने का। हाय तो मेरा पार्टनर पानी काट दोगी तो I'd hate to see my swimming pool. I'd hate to see. I have to take a dip every morning in my swimming pool. But most of the times I have to do that all by myself, all alone. बस सोचिए ना।